Good morning, students. Today we will discuss about some other microorganism. So first we will discuss about protozoa. So about protozoa, you must have read about amoeba, paramecium, euglena. These all these are all easily available unicellular protozoans. मीन्स इसके पहले इस चैप्टर में हम लोग पहले बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी तीन चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग फंगस और एल्गी के बारे में ज़्यादा देखे थे। बैक्टीरिया फिलहाल अभी बचा हुआ था। तो अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा था प्रोटोजोआ। तो देखते हैं कि हम यू हैव मस्ट रीड अबाउट अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के बारे में पढ़ चुके हैं। और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दीज आर इजली अवेलेबल यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स। कि ये जो हमारा तीन चीज़ हम लोग पढ़े हैं, तो दीज ऑल आर इजली अवेलेबल यूनिसेलुलर माइक्रो प्रोटोजोआ। तो ये हमारे प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं और इजीली मतलब आसानी से मिल जाते हैं। आसानी से ये मिलने वाला यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय जीव है। अब यूनिसेलुलर कहने का मतलब है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मीन्स कोई भी बॉडी की मेड फ्रॉम सिंगल सेल, कि एनी बॉडी मेड फ्रॉम सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर। तो देखते हैं कि कुछ जैसे अमीबा होता है तो सिंगल सेल का ही हो रहता है, पूरा बॉडी एक सिंगल सेल का ही बना रहता है। जैसे हम अपने बॉडी को देखेंगे तो करोड़ों अरबों सेल्स से मिल करके बना है। लेकिन जब इस तरीके के प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब में देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे नाम दिया गया, ये सब सिंगल सेल हैं। कि एक ही सेल के अंदर सेल मीन्स कोशिका, तो एक ही सेल के अंदर पूरा चीज़ जो है मतलब पूरा प्रोसेस हो जाता है। जैसे घर को बनाने के लिए, मकान को बनाना है तो ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ईंट लेते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ईंट जब कंबाइन होते हैं तब जाके बिल्डिंग बनता है। तो यहाँ भी सेम है कि बहुत सारे जब सेल मिलते हैं, ईंट को हम लोग यहाँ पे बॉडी के केस में सेल बोलते हैं। ठीक है, जो ईंट हम लोग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, अब उस ईंट को हम लोग बिल्डिंग के लिए ईंट बोल रहे थे, और उसी ईंट को मिला के अगर बॉडी बनता है तो उस ईंट को हम लोग सेल नाम दिए हैं। तो हमारा जो बॉडी है उस सेल से मिल करके बना रहता है। तो ये तीन चीज़ है जो सिंगल सेल से बना रहता है। मतलब अगर बिल्डिंग के केस में जाओगे तो ये तीनों ऐसा बिल्डिंग है जो कि एक एक ईंट से ही बना हुआ है। इसके पास भी एक ईंट है, ये भी एक ईंट से बना, ये भी एक ईंट से। तो ये तीनों जो है सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और लगभग इजीली ये मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। As all other microorganisms, these are also found in water, plants, animal body, and soil. In some protozoa, there are one or more fiber-shaped structure with the help of which they move about in water. तो देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोटोजोआ है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जैसे वाटर में, प्लांट में, एनिमल बॉडी मतलब हमारे बॉडी में, मिट्टी में, ये सब जगह पे मिलते हैं। और इन सम प्रोटोजोआ दे आर वन आर मोर फाइबर शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। धागा को मतलब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर निकला रहता है, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर निकला है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर निकला है यहाँ से धागे जैसा, बाल बोल सकते हैं, बड़ा वाला। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो लोकोमोशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, कि दिस एयर हेल्प अस इन लोकोमोशन, कि वो वहाँ से एक दूसरे जगह पे चलने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इन सम प्रोटोजोआ देयर आर वन आर मोर फाइबर शेप्ड स्ट्रक्चर विथ द हेल्प ऑफ दे मूव अबाउट इन वाटर। कि अगर ये लोग वाटर में रहते हैं तो ये वाला जो हेयर बना हुआ है, ठीक है, ये वाला जो फाइबर शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है। तो ये कॉमन पॉइंट था प्रोटोजोआ के बारे में। और देखते हैं, यू नो द मलेरिया डिसीज इज काउज्ड ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफेलिज मस्कीटो।
कि हमें जो मलेरिया वगैरह होता है, ये मलेरिया में फीमेल एनाफेलिज मस्कीटो मीन्स मादा एनाफेलिज मच्छर बोलते हैं, के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, कि फीमेल एनाफेलिज मच्छर हमें जब काटेगा, ठीक है, तब वहाँ पे जाके मलेरिया होता है। तो यू में बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दिस मस्कीटो इज ए कैरियर ऑफ मलेरियल जर्म ए प्रोटोजोआ नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। कि हमें जो मलेरिया होता है, हम लोग बोलते हैं कि फीमेल एनाफेलिज मच्छर आई और काट दी, हमें मलेरिया हो गया, तो ये सही नहीं है। ठीक है, कि देयर द फीमेल एनाफेलिज मॉस्किटो इज ए ओनली कैरियर ऑफ मलेरिया, नॉट ए प्रोड्यूसर। ठीक है, कि वो मलेरिया प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, वो सिर्फ कैरियर है। मीन्स किसी को अगर मलेरिया हो गया है तो वो मच्छर जाके उसी पर्सन को काटेगा जिसको मलेरिया हुआ है। तो अब काटेगा तो कंफर्म है कि अपना कांटा तो अंडा डालेगा ही डालेगा, तो उससे ब्लड निकालेंगे, तो उसी टाइम में प्लाज्मोडियम भी उसका बॉडी से चिपक जाता है। और वही जब जिसको मलेरिया हो गया है, उसको काटने के बाद अगर किसी हेल्थी पर्सन में जाता है, ठीक है, तो जिसको हो गया मतलब इन्फेक्टेड है वो, तो इन्फेक्टेड से अगर अनअफेक्टेड मतलब जो इन्फेक्ट नहीं हुआ उसमें जाएंगे, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है, इसके बॉडी से उसके बॉडी में मॉस्किटो के चलते चला जाता है, मॉस्किटो के साथ। तो जैसे ही हेल्थी बॉडी में पहुंचा हो, अब वहाँ पहुंच के अपना काम स्टार्ट कर देता है और मलेरिया कॉज कर देता है। तो हियर वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द फीमेल एनाफेलिज मॉस्किटो इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ मलेरिया, दे आर ओनली कैरियर ऑफ मलेरिया। कि वो मलेरिया को पैदा नहीं करते, बस वो वाहक हैं, कैरियर हैं। नेक्स्ट है सम अदर प्रोटोजोआ लाइक एंट अमीबा, जैसे कि फिगर नंबर 8.9 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो नीचे वाला ये एंट अमीबा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही पता चलेगा, हम लोग नॉर्मली देख के ऐसे नहीं बता सकते। तो माइक्रोस्कोप जब देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ये पता चलेगा। इसका भी वाला स्ट्रक्चर जो प्लाज्मोडियम बताया गया है, एंड दिस प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउजिंग ऑफ मलेरिया। So the structure of any unicellular microorganism can be seen only by the help of microscope। मीन्स छोटे चीज़ को देखने के लिए हम लोग जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो इस तरीके से दिखता है। उसके बाद एंट अमीबा है, गार्डिया है, also are the cause of some disease in man and animals। They cause some common disease like dysentery। डिसेंट्री मीन्स पेचिस होता है बार बार 10 जाना। तो और भी बहुत सारे प्लाज्मोडियम होते हैं जो कि मैन और एनिमल में अलग अलग डिसीज काउज करते हैं। तो दीज ऑल आर अबाउट ऑफ प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया। दीज आर फाउंड ऑल अराउंड अस। कि अराउंड मीन्स चारों ओर, अस मीन्स हमारे, तो ये हमारे चारों ओर पाए जाने वाले मतलब पाए जाते हैं। दे वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन 1675 बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक who observed it through a microscope which he had himself prepared। Bacteria are usually round, rod shaped and spiral in shape। कि बैक्टीरिया जो है हमारे चारों तरफ वो पाए जाते हैं। एंड दे वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो यहाँ पे बोला गया है, ये एक साइंटिस्ट है जिसके थ्रू इसका डिस्कवर्ड किया गया था 1675 में, 1675 में। और इसका डिस्कवर वो खुद से बनाए गए माइक्रोस्कोप के थ्रू ही
किए थे। एंड बैक्टीरिया आर यूजुअली राउंड शेप्ड, मीन्स bacterias are different in shapes. So the shape of bacteria may be rod shape, round shape and spiral shaped. तो देखते हैं कि यहाँ पे बैक्टीरिया का जो शेप होता है कई तरीके के हो जाते हैं, मीन्स होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये कुछ सर्कल वाला दिखा दिए, ठीक है, कुछ इस तरह से रॉड शेप दिखा दिए, कुछ इस तरीके से दिखा दिए। तो सब बैक्टीरिया का अलग अलग नाम है। द डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, द नेम इज डिफरेंट। उसके बाद है कम लेट अस फाइंड आउट समथिंग अबाउट बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के बारे में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 7 में दिया हुआ है कि गो टू सम फार्म गार्डन वेयर सम लेग्यूमिनस प्लांट अस पी बंगाल ग्राम फेनुग्रीक एक्सेट्रा आर ग्रोन। कि ऐसे किसी मतलब मैदान में जाना है, ऐसे किसी फार्म पे जाना है, जगह पे जाना है, गार्डन पे जाना है जहाँ पे लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट को लगाया गया है, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, फेनुग्रीक हो गया एक्सेट्रा। तो जहाँ पर ये लगाया गया वहाँ पे जाना है। ऑब्जर्व द रूट, और हमें वहाँ पे पेड़ को ऐसे निकालना है। पेड़ को निकालने के बाद रूट में थोड़ा अच्छे से नोटिस करना है कि ऑब्जर्व द रूट ऑफ एनी ऑफ दिस प्लांट, कि जितना प्लांट यहाँ पे बोला गया है पी बंगाल ग्राम फेनुग्रीक, तो किसी भी प्लांट के रूट को ले करके ऑब्जर्व करना है। दैट प्लांट्स विच इज नॉट ए लेग्यूम एंड ड्रान इट्स डायग्राम, और कुछ अदर प्लांट भी ले लेना है, ठीक है, मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट के बाहर वाला प्लांट, और रूट को कंपेयर करना है। देखेंगे इन विच रूट डू यू फाइंड नोड लाइक स्ट्रक्चर। नोड मतलब होता है गांठा टाइप से, जिसको हम लोग गांठ बोलते हैं। और देखेंगे वहाँ पे कुछ लेग्यूमिनस, मतलब कुछ नहीं, लेग्यूमिनस में सभी प्लांट में के रूट में नोड मिलेगा, ठीक है। अब नोड को कैसा होता है देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका। इन द रूट्स ऑफ प्लांट ऑफ पल्सेस बंगाल ग्राम, जैसे कि चने का दाल है, मटर है, दे आर नोड्स इन विच देयर इज ए बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम। मीन्स all leguminous plants contain nodes in their roots, and the roots contain bacteria which is beneficial for this plant and responsible for growth by the help of nitrogen. So यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा प्लांट है, प्लांट के रूट में नोड है, नोड में बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, एंड दिस बैक्टीरिया इज नोन एज राइजोबियम, और इसी बैक्टीरिया को नाम दिया गया है राइजोबियम, ठीक है। दिस इज ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, कि ये हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, मीन्स दे लिव टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर, कि दोनों जो है, सिम्बायोटिक का मतलब है कि दो जने हैं, दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा देता है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मीन्स टू डिफरेंट बैक्टीरिया हैविंग इन सेम प्लेस एंड विथ ईच अदर एंड बेनिफिट ईच अदर, ठीक है, कि मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं और प्रत्येक को एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन present in the atmosphere to nitrogenous substances which makes the soil nutritious। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजन present in the atmosphere to nitrogenous substance which makes the soil nutritious। So this bacteria is considered by the farmer as a friend। यहाँ पे बोला जाएगा कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो फार्मर का, मीन्स किसान का फ्रेंड होता है। क्यों? कि वह है राइजोबियम इज ए फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो वहाँ पे आंसर होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स
नाइट्रोजन ऑफ एटमोसफियर टू नाइट्रोजनस सब्सटेंस which makes the soil nutritious. So this bacteria is considered as the friends of farmer. कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उस नाइट्रोजन को ये राइजोबियम खींच करके सोइल को देता है, और सोइल जो होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट को दे देता है, मतलब प्लांट ले लेता है। तो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए था, जैसे कि अमोनिया यूरिया वगैरह डालते हैं। अमोनिया तो यूज नहीं करते, यूरिया वगैरह ही डालते हैं। तो वहाँ पे यूरिया में मेन नाइट्रोजन सोर्स होता है, 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया। तो नाइट्रोजन अगर प्लांट को नहीं मिलता है तब यूरिया डालना पड़ता है। तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया है वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खींच करके सोइल को दे रहा है और सोइल से फिर प्लांट ले ले रहा है। तो ये भी अच्छा रिलेशन है। तो वहाँ पे राइजोबियम को बेस मिल रहा है रहने का, और प्लांट को क्या मिल जा रहा है, प्लांट को मिल जा रहा है उसका नाइट्रोजन, जो कि उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि दोनों का रिलेशन सही है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए रह रहे हैं। अब देखें कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे ये दिया है काट के रूट कटिंग करके लाया गया है, दिखाया गया है। तो ये प्राइमरी रूट टेप है, सेकेंडरी रूट है। तो ये सेकेंडरी वाला जो यहाँ से, ये तो हमारा मेन है, मेन से देखेंगे जब यहाँ निकला है तो ये जो बना है, ठीक है, धब्बा धब्बा, इसी को बोलते हैं नोड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है नोड, ठीक है, ये सब हमारे नोड हैं। तो इसी नोड में जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और अगर इसी को माइक्रोस्कोप में ले जाके अगर देखते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखने वाला है, और बैक्टीरिया का कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड टू बोल, मीन्स मटेरियल रिक्वायर्ड मीन्स मिल्क और कर्ड में एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होता है, कुछ बेनिफिशियल भी होता है। तो दो कटोरा लेना है, ठीक है, 2 बोल लेना है, एक में मिल्क डालना है, दूसरे में कर्ड डालना है, हाँ कर्ड डाल देना है, नहीं दोनों मिल्क डालना है। कर्ड स्पून हीटिंग ये तो लेना है पूरा, दोनों में मिल्क रख देना है, एक मिल्क में कर्ड रख देना है, ठीक है। तो अगर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ते हैं तो देखते हैं कि जिसमें कर्ड डाला हुआ है वो पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्योर मिल्क रहता है वो प्योर मिल्क ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज टेक्स प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कि बैक्टीरिया जो होता है कर्ड में बैक्टीरिया होता है, और उसी बैक्टीरिया के थ्रू मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मान लो 2 बोल है, ए वाले में सिर्फ मिल्क है और बी वाले में कर्ड और मिल्क दोनों हैं, तो बी वाले में ही कर्ड बनेगा। तो इन विच बोल वाज द कर्ड फाउंड, ठीक है, मिल्क इन विच कर्ड इज एडेड कन्वर्ट इनटू कर्ड, एंड वाई वाज कर्ड फाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के प्रेजेंस के वजह से ही वहाँ पे दूध जो है किस में कन्वर्ट होता है, मतलब कर्ड में। प्रेजेंट इन द मिल्क ग्लूकोज टू एसिडिक प्रोडक्ट ड्यू टू दिस मिल्क थिकनेस टू फॉर्म कर्ड द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड ग्रो फास्ट इन लूकवार्म मिल्क। लूकवार्म मिल्क मतलब है कि हल्का गुनगुना दूध होना चाहिए तब जाके वो होता है। ठंडा में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे वो नहीं बन पाएगा कर्ड। वी कीप द मिल्क इन ए वार्म प्लेस एंड आफ्टर द कर्ड इज फाउंड, ठीक है, सो दैट ग्रो ऑफ द बैक्टीरिया इज स्लोली डाउन एंड द कर्ड डज नॉट सोर। तो किसी भी चीज़ को हम लोग ठंडा रखते हैं तो क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, तो वो ख़राब नहीं होता। तो कर्ड बनने का मेन रीज़न है वहाँ पे बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। आगे कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।